नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी श्रुति और रोहित की है, जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है कहानी, और ये उनकी खुद की आप बीती है। और उन्होंने जब ये स्टोरी हमें बताई तो मुझे खुद इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो आई होप आप सबको पसंद आएगी कहानी। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि रोहित जी ने बताया कि 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी, और शादी के 1 वीक के बाद ही ये दोनों घूमने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। मम्मी पापा की परमिशन से, घर में मम्मी पापा थे और कोई नहीं था, तो ये दोनों 1 हफ्ते का पूरा टूर बनाते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो सबसे अच्छी जगह गर्मियों के मौसम में पहाड़ी इलाके होते हैं, तो वो वहाँ से निकलते हैं अपनी गाड़ी से ही, क्योंकि सोच रहे थे अपनी गाड़ी से जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कहीं भी रुक सकते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो ये वहाँ से निकलते हैं अपने घर से और वहाँ पहुँच ही जाते हैं। पहुँचते पहुँचते उन्हें रात हो जाती है और कहीं होटल मिल नहीं रहे थे। वो दोनों इतना परेशान होते हैं, सब जगह पूछते हैं। नया शहर है और नई जगह है, तो उन्हें खुद इतना पता नहीं था, पहले से कुछ ज़्यादा प्लान भी नहीं किया था उन्होंने। तो बहुत परेशान होते हैं। रास्ते में चल ही रहे थे और रात का 10 बज चुका था। तो उन्हें कुछ दूरी पर एक लड़की दिखाई पड़ती है। रास्ते में वो खड़ी थी और अकेली खड़ी थी। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन श्रुति बोलती है कि गाड़ी रोकते हैं और ये देखते हैं कहीं जाएगी या ऐसे ही खड़ी है। पूछते हैं, क्योंकि लड़की 22-23 साल की थी और कपड़े भी नॉर्मली पहने थे, ज़्यादा कुछ हाई फाई भी नहीं था और ना ज़्यादा लो था। तो वो गाड़ी रोकते हैं, वो हाथ दे रही थी तो ये गाड़ी रोक देते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हें कहीं जाना है तो मैं हेल्प कर दूं। तो वो कुछ बोलती नहीं है, बस इशारा करती है कि उधर जाना है। तो ये लोग सोचते हैं शायद वो बोल नहीं सकती है, तो उसको गाड़ी में बैठा लेते हैं। वो पीछे बैठ जाती है। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। रोहित काफ़ी देर परेशान होता है और गाड़ी किसी तरह स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तो गाड़ी काफ़ी देर के बाद स्टार्ट होती है। तभी उन्हें आवाज़ आती है पीछे से हंसने की। अब श्रुति पीछे देखती है और जैसे ही देखती है तो वो लड़की एकदम चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। तो ये सोचती है अगर ये चुप है तो हंस कौन रहा था। लेकिन थोड़ा सा सोचती है शायद मुझे ऐसे ही लगा होगा, वो तो चुपचाप बैठी है, वो तो बोल भी नहीं रही है। तो ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। जब थोड़ा सा ही आगे निकलते हैं तो श्रुति बोलती है उससे कि क्या तुम्हें पता है यहाँ कोई अच्छा होटल है? हमें एक रात ही रुकना है, क्योंकि कल तक हम अपना ढूंढ लेंगे कोई होटल। अभी रात हो गई है तो तुरंत के लिए कोई होटल चाहिए हमें। तो वो तब बोलती है और बोलती है कि यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर ही एक होटल है और आपको वहाँ पर रूम मिल जाएगा। तो श्रुति बोलती है चलो फाइनली, कम से कम ये बोली तो सही। और बोलती है कि मुझे भी वहीं से थोड़ा पहले मुझे उतरना है, आप मुझे वहाँ उतार दीजिएगा। तो ये दोनों बोलते हैं चलो ठीक है, अच्छी बात है। उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से चलो हमें होटल मिल जाएगा। तो वहाँ जैसे ही वो पहुँचती है तो गाड़ी से वो उतर जाती है और बताती है कि वहाँ से सामने ही होटल है। अच्छा, ये दोनों वहाँ से 2 कदम की दूरी पर ही था। तो वो लोग पहुँचते हैं, देखते हैं होटल तो अच्छा था और इतनी ऊंची पहाड़ियों पर था वो होटल कि आसपास कोई मार्केट भी नहीं थी, बहुत सन्नाटा था। लेकिन अब कुछ भी हो, हमें तो रात गुजारनी है, ये सोच करके दोनों लोग वहाँ पहुँचते हैं और रिसेप्शन में जाके पता करते हैं तो उस होटल में सिर्फ एक रूम ही खाली था और ये 3rd फ्लोर पर था और एक ही रूम था। तो इन्होंने सोचा चलो किस्मत अच्छी है कि हमें एक रूम मिल गया है, क्योंकि ऐसी जगह पर रूम मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है। वैसे भी दोनों बहुत थक चुके थे और 12 बज चुका था। तो उन्होंने सोचा चलो जल्दी जल्दी अपने रूम में चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो दोनों रूम में पहुंचते हैं और रूम देखते हैं ठीक ठाक ही था,
कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक था, रात गुजारने भर के लिए ठीक था। उसके बाद रोहित बोलता है श्रुति से कि तुम यहाँ पर थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं खाने के लिए देखता हूँ, क्योंकि बाहर तो कोई मार्केट है नहीं, होटल में ही देखता हूँ अगर मिल जाता है कुछ खाने के लिए। तो वो रिसेप्शन पे जाता है और उससे रिसेप्शन में पूछता है कि क्या हमें खाना मिल जाएगा। तो वो बोलते हैं खाना तो यहाँ 10 बजे तक मिलता है और उसके बाद तो नहीं मिलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ अरेंज कर दूँ, तो आप लोग अपने रूम में जाइए और मैं अभी खाना भिजवाता हूँ। तो ये अपने रूम में जैसे ही जाता है और देखता है तो देखता है वहाँ श्रुति नहीं थी। अब ये सोचता है कि नई जगह है, श्रुति कहाँ चली गई। पूरे रूम में देखता है, बाथरूम में देखता है, सब जगह देखता है, उसे कहीं नहीं दिखती है। रूम से बाहर निकलता है, पूरे कॉरिडोर में ढूंढ लेता है, इसे कहीं नहीं मिलती है। अब ये डर जाता है कि नई जगह है, आखिर वो कहाँ चली गई। तो देखता है उसके रूम के जस्ट बगल से ही ऊपर के लिए सीढ़ियाँ गई हुई थी, टेरेस के लिए। तो ये सोचता है एक बार वहाँ भी देख लेते हैं। तो जैसे ही ये 2-4 स्टेप ऊपर चढ़ता है, उसे हंसने की कुछ आवाज़ें आ रही थी। अब हंसने की आवाज़ें, तो उसे लगा कि ये तो श्रुति की आवाज़ है, लेकिन ये अकेले किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है। पहले सोचता है शायद फ़ोन पे बात कर रही होगी। तो जैसे ही ये ऊपर जाता है तो देखता है कि श्रुति किसी से बात कर रही थी और एकदम से पीछे मुड़ती है। जब ये आवाज़ देता है श्रुति, तो श्रुति बोलती है अरे तुम यहाँ। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उधर वो गुस्सा हो जाती है, जिससे मतलब कि अरे तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए, और मैं आ रही थी ना अभी। तो ये बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं कितनी देर से परेशान हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ पर खड़ी हो। तो बोलती है ठीक है, अच्छा नीचे चलो। तो ये दोनों नीचे आते हैं। फिर नीचे जाने के बाद ये थोड़ा नॉर्मल होती है और बोलती है कि मेरी वो फ्रेंड थी जो रास्ते में मिली थी, वो तो वहाँ नहीं बोल रही थी, लेकिन बहुत अच्छी है वो, और अभी हमको टेरेस पे वही मिली थी और हम लोग अच्छे से बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी लड़की है। तो वो सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रही थी, ऊपर से वो टेरेस पे क्या कर रही थी। तो बोलती मैं वॉक करने गई थी और वो भी वहाँ पर वॉक कर रही थी, तो हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। तो बोलता ठीक है चलो, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ और अभी खाना देने हो सकता है आएगा तो ले लेना। तो वो बोलती ठीक है। वो बेड पर बैठी रहती है और वो बाथरूम में जाता है। जैसे ही शावर ऑन करता है, इतना बदबू वाला पानी आ रहा था, गंदा पानी। वो एकदम से चिल्लाता है। तो श्रुति दौड़ के जाती है और बोलती है क्या हुआ। तो वो दरवाज़ा खोलता है, बोलता है कि कितना गंदा पानी आ रहा है, तुमने इसमें नहाया कैसे। तो वो बोलती है नहीं, पानी तो सही आ रहा था। बोलती अच्छा ठीक है, मैं चेक करके देखती हूँ। जैसे ही वो खोलती है तो पानी एकदम ठीक था। तो रोहित को भी लगता है हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन पहले गंदा क्यों आ रहा था। फिर सोचता है शायद मेरा वहम होगा, लेकिन ये अजीब वहम है क्योंकि गंदा पानी था। लेकिन उसके बाद वो किसी तरह फ्रेश होके बाहर आता है और खाना तब तक आ जाता है। दोनों खाना खाते हैं, थोड़ी देर टीवी देखते हैं और टीवी देखने के बाद सोने लगते हैं। दरवाज़ा बंद कर दिया था, लाइट भी बंद कर दी थी। तभी जब सोने लगते हैं, श्रुति सो गई थी और रोहित जब सोने लगता है उस टाइम 1 बज रहा था। उसने घड़ी देखी थी और घड़ी देख के उसने अलार्म भी लगाया कि सुबह जल्दी उठना है हमको, क्योंकि जाना भी है। और जब वो सोने की कोशिश कर ही रहा था तभी उसको आवाज़ आती है कि कोई रो रहा है। अब रोने की आवाज़, वो सोचता है कि यहाँ होटल में कोई रोएगा क्यों, वो भी इस टाइम पे। तो उसे अपने बाथरूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी, खट खट की, जैसे कोई कुछ कर रहा है, बाथरूम में है और वहीं से रोने की आवाज़ें आ रही थी। वो थोड़ी देर देखता है, उसके बाद उठता है बेड से और चेक करने के लिए बाथरूम में जाता है। जैसे ही बाथरूम में जाता है तो उसे एक झलक ऐसे लगती है कि जो सामने शीशा था वॉश बेसिन के पास, उसमें किसी की परछाई उसको दिखती है, बहुत लंबी सी, और ऐसा लग रहा था कोई लड़की है। और बस एक झलक दिखती है। जब दोबारा देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ये देख के एकदम डर जाता है और दरवाज़ा तुरंत बंद करता है। बंद करके आके बेड में बैठ जाता है। अब उसे रूम में डर लग रहा था
लेकिन वो श्रुति को बताना नहीं चाहता था क्योंकि श्रुति डर जाएगी। अब वो चुपचाप सोने की कोशिश करता है कि सुबह देखते हैं जो भी होगा, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसके दरवाजे के बाहर से एकदम से दौड़ के गया। फिर सोचता है शायद होटल के वर्कर होंगे या कोई होगा, और उसके 5 मिनट के बाद ही तुरंत कोई दरवाज़ा नॉक करता है। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो इतना डिस्टर्ब हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी और श्रुति आराम से सो रही थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रोहित ये सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, रूम को खाली भी नहीं कर सकता इतनी रात में, आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इन सब बातों पर ट्रस्ट था क्योंकि उनकी दादी अक्सर ये सारी बातें बताया करती थी, तो उसे भी ये सारी चीज़ें पता थी कि ऐसा होता है। और मतलब ये बहुत अजीब भी है, बुरा भी असर करती हैं हमारे ऊपर। तो ये इसलिए और डर रहा था कि श्रुति हमारे साथ है, कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो चुपचाप बैठा रहता है। उसके थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा रिलैक्स होता है, सोचता है अब मैं सो जाता हूँ, और उसे नींद आने ही लगती है, वो सो जाता है। तभी अचानक से उसको लगता है कि उसका किसी ने पैर पकड़ के खींचा। एकदम से झटका लगता है, वो उठ के बैठ जाता है और श्रुति को जगाता है। श्रुति उठती है, श्रुति बोलती है क्या हुआ? तो वो बताता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो श्रुति बोलती अरे नहीं, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आराम से सो रही थी। तो वो बोलता है नहीं, यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ है, मुझे डर लग रहा है। अब ये दौड़ के रिसेप्शन में जाता है। उस समय रात का 2:30 बज रहा था। वो दौड़ के जाता है और रिसेप्शन में देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा था कि इतना बड़ा होटल है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो बगल वाले रूम को नॉक करता है कि शायद इसमें कोई होगा तो वो बाहर निकलेगा, लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं निकलता है क्योंकि वहाँ भी कोई नहीं था। वो दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे ही खुलता है तो पूरा रूम खाली था। अब ये एकदम से डर जाता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। श्रुति को बताता है, श्रुति से कहता है अपना बैग तैयार करो, हम लोग तुरंत यहाँ से निकलेंगे। तो श्रुति बोलती अगर हम निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ, कैसे? क्योंकि श्रुति ने अभी तक ये सब चीज़ें अनुभव नहीं की थी, तो उसे इतना डर नहीं लग रहा था। लेकिन रोहित वहाँ 1 मिनट भी रुकना नहीं चाह रहा था। वो जल्दी जल्दी ऊपर से नीचे उतरते हैं और गेट जब खोलने की कोशिश करते हैं, मेन गेट, तो वो अंदर से बंद था। और वो इतना कोशिश करते हैं लेकिन खुलता ही नहीं, उसका लॉक बहुत ही मजबूती से बंद था। ये इधर उधर देखते हैं कि शायद चाबी जैसे टंगी रहती है रिसेप्शन पे, तो शायद मिल जाए। बहुत ढूंढते हैं लेकिन कोई चाबी भी नहीं मिलती है। इतना परेशान हो जाते हैं। तभी उनको वही लड़की सीढ़ियों से उतरती हुई दिखती है और बोलती है क्या आप लोग जा रहे हैं क्या? तो श्रुति बोलती है अरे तुम रूम ऊपर थी क्या? और हम लोगों को जाना है अभी, और यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। तो वो बोलती है क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो रोहित बोलता है हाँ, ये जिस रूम में हम रुके थे उस रूम में बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है और मैं वहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। तो वो लड़की बोलती है कि आप लोग यहाँ से बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो एक बार यहाँ आ जाता है वो यहाँ से जा नहीं सकता है। तो आप लोगों की ये सारी कोशिशें बेकार हैं। ये सुन के रोहित और श्रुति दोनों बहुत डर जाते हैं और उसकी तरफ देखते हैं तो वो अपना सर घुमा करके ऊपर जाने लगती है। मतलब ये सोचिए कि उसका पूरा बॉडी इनकी तरफ है और वो गला ऊपर की तरफ है, मतलब पीछे की तरफ, और वो ऊपर उल्टा ही जा रही होती है। ये देख करके तो दोनों के एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है कि अब हम क्या करें, कैसे जाएं। और ये बहुत ही अजीब था और इतना ज़्यादा डरावना था कि इनको लग रहा था कि अब शायद हम लोग यहाँ से ज़िंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन तभी सुबह का 4 बज जाता है। इन सारी बातों के चक्कर में पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। और तभी पास में ही एक छोटा सा मंदिर था और उस मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी।
अब इन दोनों को थोड़ी सी तसल्ली होती है कि सुबह हो रही है और हम लोग शायद बच जाएंगे। वो लोग मेन गेट पे ज़मीन में एकदम दोनों लोग एक साथ चिपक के बैठे हुए थे, डर से थर थर काँप रहे थे। इनकी हालत तो इतनी ख़राब हो रही थी कि अब इन्हें लग रहा था कि पता नहीं कब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तभी किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। एक वहाँ का जो केयर टेकर था वो सुबह 5 बजे ही आ जाता है और गेट को खोल रहा था। जैसे ही वो गेट खोलता है तो देखता है कि ये दोनों अंदर थे। वो चौंक जाता है और बोलता है, आप दोनों अंदर कैसे आए? क्योंकि मैं तो शाम को ही गेट लॉक करके गया था और अब आया हूँ, तो आप लोग अंदर कब आए थे? तब ये दोनों उसको पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे आया था इस होटल में और मुझे रात गुजारनी थी, बहुत इमरजेंसी थी, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब वो जो केयर टेकर था वो इनको बाहर लेके जाता है तुरंत। जो बगल में मंदिर था वहाँ ले जाते हैं और भगवान के बोलते हैं इनको प्रणाम करो और आपकी जो परेशानी है भगवान सब दूर करेंगे। तो वो लोग हाथ जोड़ते हैं, उनसे थोड़ा सा अपना दुखड़ा रोते हैं। वही है कि भगवान के सामने खड़े हो तो रोना आ ही जाता है कि आपकी कृपा से ही हम लोग बच गए हैं। उसके बाद वो केयर टेकर वाला बाहर उनका वेट कर रहा था। जैसे ही वो लोग मंदिर से बाहर आते हैं तो उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ और यहाँ पर और कोई क्यों नहीं रहता है? तो तभी वो बताता है कि यहाँ पर आज से 10 साल पहले एक लड़की आई थी होटल में यहाँ पर काम के सिलसिले में और रुकी हुई थी, लेकिन जो पास के ही रूम में रुके हुए लोग थे उनमें से 2 लड़के थे जिन्होंने उस लड़की का मर्डर कर दिया था। अब वो रीज़न उसको नहीं बता सकते हम, लेकिन कुछ भी रीज़न आप अपना खुद समझ लीजिए क्योंकि मैं नहीं बता सकती। लेकिन उस लड़की का उसी रूम में ज़बरदस्ती उन लोगों ने मर्डर कर दिया, जो कि तड़प तड़प कर उसी रूम में मरी थी जिसमें आप रुके हुए थे, जो कि आपने बताया। उसी बाथरूम में वो मरी हुई पाई गई थी। और उसके बाद इस होटल में अक्सर वो लड़की सबको दिखाई देती है। यहाँ तक कि जो आसपास की रोड है वहाँ पर भी वो लड़की दिखती है। इसलिए होटल बंद कर दिया गया था आज से 10 साल पहले ही और यहाँ पर कोई नहीं आता जाता है। तो आप लोग पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गए हैं और ये तो अच्छा है कि आप बच गए हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आ जाता है वो बच नहीं पाता है। और वो लड़की अक्सर कभी ना कभी किसी न किसी को लेकर के आती है यहाँ पर, लेकिन कोई बचा नहीं है। पता नहीं आप कैसे बच गए हो। तो अगर आप बच गए हो तो प्लीज़ आप यहाँ से जल्दी ही चले जाइए और सेफ़ रहिए। और यहाँ पर आसपास कोई ऐसा होटल नहीं है जहाँ आप रुक सकते हैं, आप सिटी के अंदर ही रुकिएगा। और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आप लोग जाइए। तो उस दिन श्रुति और रोहित वहाँ से तो अच्छे से निकल आए थे और उसके बाद वो सीधे घर ही आ गए, क्योंकि घूमने का प्लान तो उन्होंने कैंसिल कर ही दिया, क्योंकि मूड वैसे ही ख़राब हो गया था, डर गए थे इतना ज़्यादा। सीधे वो लोग घर आते हैं, अपने फैमिली को बताते हैं। और तब से जब भी कहीं घूमने का प्लान बनता है तो उनके दिल में हमेशा ये बात ज़रूर आती है कि कहीं भी जाएं, लेकिन वो बातें वो कभी भूल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए रोहित ने ये हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि उनका ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा डराने वाला था। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, बाय, थैंक यू।